Friends, welcome back to your online tutor. Today let us start with exercise 7.3 of chapter number 7. And the question 1 is triangle ABC and triangle DBC are two triangles, isosceles triangles on the same base BC, and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at point P, so that यस क्या कहा गया है कि ए बी सी एंड डी बी सी ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है जो सेम बेस पे है बी सी पे. वर्टाइसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी के सेम साइज पे है कौन, ए और डी दोनों वर्टाइसेस. इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, अब ए डी को एक्सटेंड किया जो बी सी पर पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करता है, सो दैट हमें क्या शो करना है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, थर्ड AB बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, एंड फोर्थ AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. हमें ये 4 पॉइंट्स प्रूव करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. सो यू कैन राइट इट हियर फॉर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. AB इज इक्वल्स टू AC, ये दिया गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, यानी दो साइड्स इक्वल है AB और AC. फिर नेक्स्ट BD इज इक्वल्स टू CD, BD और CD ये भी इक्वल है. कैसे? ये भी दिया गया है ट्राइंगल DBC के लिए दो लाइंस. सो यू कैन राइट इट हियर गिवन. एंड AD इज इक्वल्स टू DA, AD बोलो या DA, दिस इज कॉमन साइड. सो बाय SSS रूल, यहाँ पे देखो SSS का रूल फॉलो होगा, तीन साइड्स इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स के लिए. सो SSS रूल यू कैन से दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. thus and by simplicity rule you can also say that angle BAD is equals to angle CAD and angle ABD is equals to angle ACD. ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए जो एंगल्स बनेंगे वो भी सेम होंगे. ठीक है. सो फर्स्ट वन हमने प्रूफ कर दिया. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड. सेकेंड क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. ABP एंड ACP ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस है, ये हमें प्रूफ करना है. सो लेट्स राइट फॉर ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP. AB इज इक्वल्स टू AC, दिस इज गिवन, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में भी यूज किया था. फिर AP इज इक्वल्स टू PA, दिस इज कॉमन साइड. एंड एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP. अब देखो BAP और CAP ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया था. फ्रॉम फर्स्ट यू कैन राइट इट. thus by SAS rule, side angle side rule, you can say that triangle ABP is congruent to triangle ACP. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस है, ये आपने प्रूफ कर दिया. नाउ नेक्स्ट थर्ड, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D. जो AP है वो A को और D को, दोनों ही एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये हमें प्रूफ करना है. सो हियर लेट्स स्टार्ट विथ एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP. ये तो हमें पता है BAP और CAP इक्वल है,
Thus, you can say that AP bisects angle A. ये एक तो प्रूफ हो गया कि AP bisect angle A. अब क्या करना है, एंगल BAD में हम एंगल ABD को ऐड कर देंगे. देखो क्या किया, BAD मीन्स दिस एंगल एंड ABD मीन्स दिस एंगल, ये दोनों का एडिशन किया. सेम वे ऑपोजिट साइड हम एंगल CAD प्लस एंगल ACD करेंगे. CAD मीन्स दिस एंगल एंड ACD मीन्स दिस एंगल. ये क्या किया, तो दोनों साइड ये दोनों एंगल्स का हमने एडिशन किया. तो अब देखो ये दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला. सो BAD प्लस ABD की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल BDP. यस, क्यों, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल. सेम वे CAD प्लस एंगल ACD, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल CDP. therefore एंगल CDP यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है ये. Thus, देखो अब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AP है वो D को भी बाइसेक्ट करती है. Thus, AP bisects एंगल D. प्रूफ कर दिया कि AP है वो एंगल A और एंगल D दोनों को ही बाइसेक्ट करती है. अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हमें क्या पता लगाना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. जो AP है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूफ करना है. सो वी नो दैट एंगल BPA एंड एंगल CPA, ये दोनों एंगल्स को मिला के 180 होगा. एंगल BPA प्लस एंगल CPA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, किस हिसाब से इक्वल होंगे, क्योंकि AP है वो एंगल A और D को बाइसेक्ट करती थी. यानी यू कैन राइट इट हियर, टू एंगल BPA इज इक्वल्स टू 180. दस एंगल BPA कितना मिल जाएगा हमें, 90 डिग्री. अब एंगल BPA 90, इसका मतलब क्या हुआ कि BP और CP ये दोनों इक्वल होंगे एंड BP इज इक्वल्स टू CP. इट मीन्स AP is perpendicular to BC. Thus, you can write it that AP is perpendicular bisector of BC. Question number 2. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC. क्या कहा गया, एक ट्राइंगल है ABC जो कि है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें AB और AC ये दोनों इक्वल साइड्स है. सो दैट AD बाइसेक्ट BC, हमें ये बताना है कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करती है एंड AD बाइसेक्ट एंगल A. AD है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है. तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे, ABD और ACD. फॉर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, जिसके अंदर हमें पता है कि AB और AC इक्वल है. क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और दिया गया है. एंड AD इज इक्वल्स टू AD, ये कॉमन साइड है दोनों में. और एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC. ADB और ADC ये दोनों ही कैसे है, राइट एंगल. सो यू कैन राइट इट हियर 90 डिग्री ईच. सो बाय RHS रूल यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल, you can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD. अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल ही हुआ है. कौन से रूल के मुताबिक, बाय सिप्लिसिटी रूल. सो यू कैन राइट इट हियर बाय सिप्लिसिटी रूल
बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। तो बी डी और सी डी ये दोनों साइड्स भी इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल हुए, उसकी मतलब क्या हुआ कि ए डी बाइसेक्ट बी सी। जो ए डी है वो बी सी का इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। देखो बी ए डी और सी ए डी ये दोनों एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंस है, तो बाकी के सारे पार्ट्स इक्वल। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो बाइसिप्लिसिटी रूल। देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, two sides AB and BC are medians AB of one triangle, triangle ABC, are respectively equals to sides PQ and QR and median PF of triangle PQR। देखो दो साइड से AB and BC and AM median of one triangle ABC, ये एक ट्राइंगल का, यानी कि AB और BC साइड्स है और AM जो एक मीडियन है एक ट्राइंगल का, वो इक्वल है। किससे इक्वल है? पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन, यानी कि ए बी और पी क्यू इक्वल है, ये बी सी और क्यू आर इक्वल है, और ए एम और पी एन ये दोनों मीडियंस भी इक्वल है, दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर के लिए। सो दैट हमें क्या शो करना है? ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू एन। दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। और नेक्स्ट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और पूरा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंस है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लिखते हैं। क्या दिया गया है? एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड क्यू आर। अब देखो m है वो बी सी का मिड पॉइंट है और n है वो क्यू आर का। देयरफॉर ए एम एंड पी एन आर मीडियंस, ये दोनों मीडियंस हुए। मीडियंस हुए यानी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इट मीन्स बी एम इज इक्वल्स टू हाफ बी सी एंड क्यू एन इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आर। क्यू एन कितना होगा? क्यू आर का आधा, और सेम वे बी एम कितना होगा? बी सी का आधा। दैट मीन्स बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। बी सी और क्यू आर इक्वल होंगे। अब हाफ बी सी इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आर, तो हाफ बी सी कितना होगा? बी एम, और हाफ क्यू आर अभी अभी हमने देखा हाफ क्यू आर कितना होगा? क्यू एन। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि बी एम और क्यू एन ये दोनों इक्वल है। इससे सपोज हम नंबर 1 देते हैं। अब मेन जो हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं उसके बारे में बात करते हैं। फॉर ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी is equals to PQ, this is given, and AM is equals to PN, ये दोनों ही मीडियन है, इक्वल है, वो भी दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पे भी हम लिखेंगे गिवन, एंड BM is equals to QN। अभी हमने प्रूव किया यहाँ पे कि BM और QN ये दोनों इक्वल है। सो बाय SSS रूल you can say that triangle ABM is congruent to triangle PQN। ये दोनों triangles congruent है। अब नेक्स्ट जो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR के बारे में, उससे पहले हम एक चीज़ लिखते हैं। एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN। अब देखो
बी एम और पी क्यू एन ये दोनों इक्वल होंगे। किस हिसाब से? तो बाय सिम्प्लिसिटी रूल। यहाँ पे जो दो ट्राइंगल्स इक्वल है तो ये इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। और दूसरा एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। अब देखो मैं ए बी एम बोलूँ या ए बी सी बोलूँ, दोनों सेम एंगल हुआ, ये एंगल बी ही। सेम वे मैं एंगल पी क्यू एन बोलूँ या तो पी क्यू आर बोलूँ, सेम एंगल हुआ एंगल क्यू। सो ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। अब दो ट्राइंगल्स लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर फॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, दिस इज गिवन, एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, दिस इज ऑल्सो गिवन, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, जो अभी अभी हमने यहाँ पे सिम्प्लिसिटी रूल के मुताबिक लिखे हैं। सो साइड साइड एंगल मीन्स बाय एस ए एस रूल you can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Next, question number 4. BE and CF are two altitudes of a triangle ABC. Triangle ABC जिसके दो altitudes है BE and CF. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is an isosceles triangle. RHS congruence rule का हमें यूज करना है, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये वाला रूल यूज करके हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो स्टार्ट विथ टू एंगल्स फॉर ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB। दो ट्राइंगल्स लेते हैं, कौन कौन से? BFC, दिस एंगल, एंड एंगल ट्राइंगल CEB, जिसके अंदर BE और CF ये दोनों इक्वल है। क्यों? दिया गया है कि दोनों ही एल्टीट्यूड्स हैं, और BC और CB दिस इज कॉमन। BC बोले या CB बोले दोनों ही कॉमन है, एंड एंगल BFC इज इक्वल्स टू एंगल BEC। BFC और BEC दोनों ही राइट एंगल्स है, यानी 90 डिग्री ईच। सो बाय RHS रूल you can say that triangle BFC is congruent to triangle CEB। ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें क्या बोलना है कि ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये प्रूफ कर रहा है। सो बाय सिम्प्लिसिटी रूल you can say that angle FBC is equals to angle ECB। अब देखो FBC यानी दिस एंगल एंड ECB मीन्स दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दो ट्राइंगल्स यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंस बताए। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। अब देखो FBC बोले या ABC बोले सेम एंगल हुआ, और ECB या ACB सेम एंगल हुआ। सो AC इज इक्वल्स टू AB। जो एंगल इक्वल तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल। सो यू कैन राइट इट हियर, साइड्स opposite to equal angles are equal। अब देखो AC और AB दो साइड्स इक्वल है, यानी कि ट्राइंगल है वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। दस ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। Question number 5. ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC।
Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equals to angle C. यहाँ पे क्या कहा गया है कि ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB और AC इक्वल है. हमें AP ड्रॉ करना है जो BC से परपेंडिकुलर होगा और ये शो करना है कि एंगल B और एंगल C ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो उसके लिए पहले हम दो ट्राइंगल्स लेंगे. कौन कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC. ठीक है, जिसके अंदर AB और AC ये दोनों इक्वल है. इट इज गिवन. एंड AP इज इक्वल्स टू PA. अब AP बोले या PA सेम साइड है, कॉमन. एंड एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC. APB और APC ये दोनों ही राइट एंगल्स ट्राइंगल है, सो 90 डिग्री इच. दस बाय RHS रूल. यहाँ पे देखो राइट एंगल हो रहा है, ये AB हाइपोटेनियस और एक साइड है AP. यानी RHS रूल के मुताबिक ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल APC. अब दो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के जो एंगल्स होंगे या तो साइड्स होंगी वो सिप्लिसिटी रूल के मुताबिक इक्वल ही होगी. सो बाय सिप्लिसिटी रूल you can say that angle ABP is equals to angle ACP. ABP means this angle and ACP means this. यानी कि angle B is equals to angle C. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen. Or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.